1853 की जंग-ए-आज़ादी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल थी, जब मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी तलवार उठाई। इस जंग ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पटकथा लिखी, बल्कि एकता और भाईचारे का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। जब हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े हुए, तो उन्होंने दिखाया कि जातीय मतभेदों से परे एक ही धारा में बहना संभव है। जंग की चिंगारी तब भड़की जब अंग्रेजों ने नए कारतूसों का इस्तेमाल सिपाहियों को करवाने का फैसला किया। गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग इस कृत्य का मुख्य कारण बना, जिससे मुसलमानों और हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इस अपमान के खिलाफ मुसलमानों ने अपने बहादुर शासकों और उलमा के साथ मिलकर बगावत का ऐलान किया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को इस संघर्ष का नेतृत्व सौंपा गया, जहां उन्होंने अविश्वसनीय साहस का परिचय दिया। हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। अवध में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने अंग्रेजों को बड़ी शिकस्त दी, जिससे उनके साहस और अदम्य भावना का प्रदर्शन हुआ। लखनऊ की भूमि पर बेगम हजरत महल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित किया और जनशक्ति के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। उनकी प्रेरणा ने हजारों मुसलमानों को उठाया, जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपनी धरती के लिए लड़े। इस जंग में मौलाना फजल हक खैराबादी का फतवा भी महत्वपूर्ण था, जिसने जिहाद की पुकार उठाई। उनके द्वारा जारी फतवे से देश भर में विद्रोह की लहर दौड़ गई, जिस पर मुसलमानों ने एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना किया। टीपू सुल्तान की शौर्य गाथाएं इस संघर्ष में जीवित रहीं। उनके वारिसों ने अंग्रेजों का सामना किया और उन्हें यह याद दिलाया कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कभी समाप्त नहीं होती। हालांकि 1857 की जंग हार में तब्दील हो गई, लेकिन इसने स्वतंत्रता की नींव रखी। मुसलमानों की कुर्बानियों का महत्व सदा याद रखा जाएगा, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम को नई रफ्तार दी। यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि आजादी केवल बलिदान और जज्बे से ही नहीं, बल्कि एकता से भी प्राप्त होती है।